नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में सलोनी आंटी उपस्थित हैं जो कि सत्संग शेयरिंग के लिए आई हैं आज। आपका बहुत बहुत स्वागत है सलोनी आंटी। ओवर टू यू। आवाज आ रही है अंकल? सलोनी आंटी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। शुक्राना गुरु जी। आंटी एक मिनट विराम दीजिएगा। अब जी दरबार जी। दिखाएंगे? दरबार दिखाएंगे आप या हम लोग दिखाएं? नहीं अंकल, आप ही दिखा दीजिए। हाँ, ओवर टू यू सिंधिया आंटी, दरबार दिखा दीजिए प्लीज। और ओवर टू यू सोनिया आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी सलोनिया आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आज हमारे बीच में सलोनिया आंटी जी मौजूद हैं। सलोनिया आंटी जी, आपका सत्संग शेयर करने से पहले आपका एक शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना वचन है जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आप प्लीज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हम सब गुरु परिवार के लिए, और उसके बाद आप अपना सत्संग शेयर कीजिएगा प्लीज आंटी। जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना वचन है। एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रात को उठ उठ कर चल रहा था, और तब हमें पता चला कि गुरु जी हमारे लिए कितना प्रार्थना और तप किया करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। तो इस वचन पर आप थोड़ी सी अपनी व्याख्या कर दीजिए, फिर उसके बाद अपना डिवाइन सत्संग शेयर कीजिएगा। ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत प्रणाम। गुरु जी रात को सच में नहीं सोते थे, क्योंकि मैं जब पुराना संगत के साथ जुड़ती थी तो मुझे सत्संग में संगत बताती थी कि किस तरह गुरु जी रात रात भर समाधि में अपने संगत में अपने पाठ करते थे, और कई बार संगत को अलग से बिठा के भी गुरु जी अकेले में पाठ करते थे। गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि अगर रब सो गया तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं रातां नूं जाग जाग के ਤੁਹਾਡਾ ध्यान रखना वा। इस ग्रुप के थ्रू मैं अपना भी सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के साथ। शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना मोदी अंकल का। मैं लास्ट वीक अमृतसर में थी। जब मैं वहाँ पे थी तो मुझे मोदी अंकल का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे एक ग्रुप है, मल्टीलिंगुअल ग्रुप है, उसमें आप आंटी सत्संग करेंगे अपना। मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी, मैंने कभी ऑनलाइन सत्संग ना सुना ना किया। मैं अकेले अपने रूम में बैठ के सत्संग करती थी, मैं नहीं जाती थी इस तरह से, ऑनलाइन कभी मैंने नहीं किया। तो मैं बहुत नर्वस हो गई। मैंने अंकल को बोला कि नहीं अंकल, मैं कभी किया नहीं ऐसे मैंने। तो अंकल कहते हैं आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिली है तो आप शेयर करो ना। तो मैंने कहा अंकल अभी तो मैं फैमिली फंक्शन में अमृतसर आई हुई हूँ, मैं जैसे ही वापस आऊंगी मैं आपको कॉल करूंगी। जैसे ही मैं वापस आई मैंने अंकल को कोई कॉल ना किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बस का नहीं है ऑनलाइन, मैं कैसे करूंगी शेयर, मतलब मैं नर्वस हो जाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैं आई तो 2 दिन बाद मुझे एक, मतलब जैसे फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, मैसेज आया कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर करना तन बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मुझे लगा ये गुरुजी का मैसेज है, लेकिन फिर भी मैंने नर्वस होते हुए मैंने अंकल को नहीं कॉल किया। अंकल का फिर मुझे वापस मैसेज आया कि आंटी आप कब कर रहे हो, तो 1 नवंबर का एक स्लॉट है और एक उसके बाद नहीं तो सीधा दिसंबर में मिलेगा। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मैं फिर दिसंबर में ही करूंगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इस चीज को टाल रही थी। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब मिलनी है तो उसको कोई नहीं टाल सकता। गुरुजी की कृपा से कल सुबह अंकल का मुझे फोन आया, सुरेश वासन अंकल का। उन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसे 8 बजे का स्लॉट है और आप सत्संग करोगे,
मैंने अंकल को एकदम से हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आई और मैं इतनी नर्वस थी इस चीज को लेके। शायद एक्साइटमेंट थी, क्या था मुझे खुद नहीं समझ आ रही, मैं बहुत नर्वस थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे तो पता नहीं कि मुझे क्या सत्संग करना है, कैसे सत्संग करना है, लेकिन अब आप ही करवाओगे। अगर आपने मुझे खुद इनवाइट किया है, खुद बुलाया है, तो आप ही सत्संग भी करवाओगे मेरे मुंह से। तो अंकल ने मुझे बोला कि आप अपनी स्टार्टिंग जर्नी जो जैसे आप गुरुजी से जुड़े वो आप शेयर करना। मैंने कहा ठीक है। मैं बता रही हूँ आज की कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी। 2006 में मुझे गुरुजी के बारे पता चला। मेरे इन लॉज में सब गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी घर पे आते थे अमृतसर में, लेकिन मैं कभी भी गुरुजी को नहीं मानती थी क्योंकि मैं किसी को भी नहीं मानती थी। मैं सिर्फ शिव भक्त थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में मैं ज्यादा जाती नहीं थी। गुरबानी के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता था, ना ही मैं सुनती थी। 2008 में जब जलंधर मंदिर गए, पता चला गुरुजी ऐसे समाधि ले चुके हैं। उसके बाद मैंने तब भी कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया इन चीजों में। 2012 में जब दिल्ली शिफ्ट हुए, अप्रैल में 2012 में एक संगत है दिल्ली में, उन्होंने ऐसे मेरे अंकल को बोला कि गुरुजी के पास ऐसे चलो आप हमारे साथ। मैं चली गई। मैं तो अपनी तरफ से एक लॉन्ग ड्राइव पे गई थी। मैं यही सोच के गई थी कि मैं सिर्फ एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। जब मैं वहां पहुंची, मुझे नहीं पता था कि वहां पे आप मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। मुझे नहीं पता था वहां पे आपको चाय प्रसाद मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि वहां पे आपको लंगर थाली में 4 बंदे एक ही थाली में शेयर करेंगे। जब मैं वहां पहुंची, मुझे संगत ने बताया कि ऐसे ऐसे ये सारे यहाँ के नियम हैं, आपको इसी तरह से करना है। मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी वहां पे जाके। मैं बार बार घड़ी देख रही थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरबानी समझ नहीं आ रही थी, आसपास का माहौल समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस लग रहा था कि किसी तरीके से मैं यहाँ से निकलूं और भागूं घर की तरफ। जैसे ही चाय प्रसाद सर्व करने अंकल आए तो मैंने मना कर दिया। अंकल ने मुझे बोला कि आंटी इसको मना नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैं चाय प्रसाद नहीं, मैं चाय कभी आज तक मैंने टेस्ट भी नहीं करी, मैं नहीं पीती। फिर मेरे साथ जो संगत जी थे उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इसको मना नहीं करते। 3-4 बार मैंने मना किया। उसके बाद मैंने वो चाय प्रसाद ले लिया। चाय प्रसाद लिया, उसके बाद मैं बाहर लंगर हॉल में आई। अब मुझे ये था कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ कैसे एक थाली में शेयर करूं। गुरुजी ने मुझे किसी अपनी फैमिली के अलावा किसी और के साथ थाली शेयर करवाई लंगर प्रसाद की। उसके बाद जब मैं बाहर पार्किंग एरिया में आके खड़ी हुई तो वो आंटी जिनके साथ मैं गई थी उन्होंने बोला कि अब आप आया करो। तब लिटरली मेरे यही वर्ड्स थे कि मैं आज आ गई, मैं तो नहीं आऊंगी आज के बाद, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आया कुछ। तो आंटी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बुक्स तो पढ़ लेते हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कहते मैं आपको ना एक गुरुजी की किताब है, जीवनी है, जिसमें सारे सत्संग होते हैं, दिव्य आभा, मैं आपको भेज दूंगी। मैंने बोला ठीक है, आप भेज देना, मैं पढ़ लूंगी। मुझे लगा ठीक है, बोला है कौन सा अभी भेज देंगे, भूल जाएंगे, 4 दिन की बात है। लेकिन नेक्स्ट डे ही आंटी ने मुझे वो दिव्य आभा भिजवा दी। वो आंटी ने नहीं बल्कि गुरुजी ने भिजवाई थी, क्योंकि मैं बड़े अहंकार के साथ ये बात बोल के आई थी कि मैं तो आज आ गई, मैं तो कभी भी ना आऊँ यहाँ पे। नेक्स्ट डे जब वो बुक घर पे आई दिव्य आभा, तो मैंने अपने बेड साइड पे रख दी। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी इतनी मोटी किताब, सारी लाइफ लग जानी मेरी पढ़ने में, इसको मैं नहीं पढ़ सकती इसको। मैंने अपने बेड साइड पे जब वो रखी तो थोड़ी देर बाद मेरे मन में जैसे कुछ उठा कि नहीं, मैं इसको पढूं। मैंने उसको उठाया, जब गुरुजी का स्वरूप था उस पे बाहर, मैंने जब खोला, संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मेरी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। मुझे अजीब सी एक लाइट सी फील होनी शुरू हो गई। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। पढ़ते पढ़ते सुबह के 4 बज गए। मतलब मैंने 10 बजे आई थिंक स्टार्ट किया होगा। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। जिस चीज को मैं मना कर रही हूँ वही चीज मेरे साथ हो जा रही है। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। उसके बाद सेम यही नेक्स्ट डे 3 दिन में मैंने वो पूरी बुक, जो मैंने कहा था कि सारी जिंदगी नहीं मेरे से पढ़ी जाएगी, वो 3 दिन में मैंने पूरी दिव्य आभा पढ़ ली गुरुजी की।
शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने ये रहमत मेरे पे करी। 4th डे मैंने कहा मुझे तो मंदिर जाना है गुरुजी के, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा। 4 दिन नहीं गुरुजी ने लगाए, गुरुजी मुझे खींच के फिर अपने पास ले आए। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा। शुक्राना मेरी गलतियों को माफ किया आपने, क्योंकि मैं इतने अहंकार में थी उस समय कि नहीं, मैं इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने नहीं जाना। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सच्चा दर है। मैं जिस शिव जी को मानती हूँ, मुझे गुरुजी अपने पास उसी रूप में लेके जा रहे हैं। मैं गुरुजी के पास उसके बाद गई और मैंने गुरुजी से एक ही वचन बोला, गुरुजी आज मुझे यहाँ लेके आए, इसके बाद अब मुझे अपने से कभी भी दूर मत करना। मुझे काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे 2006 के बाद से। मुझे मतलब इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं बेड से कई बार उठ भी नहीं पाती थी। मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। इतनी हेल्थ इश्यूज थे कि मैं खुद थक गई थी कि मुझे रोज ही कुछ ना कुछ चला रह रहा है, दवाइयों के बिना मैं चल नहीं सकती। पेन किलर्स, मुझे सुबह उठते ही पेन किलर चाहिए। लेकिन 2012 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। जो लेडी अपनी 2 रोटियां नहीं बना सकती थी, गुरुजी ने मेरे से लंगर प्रसाद बनवाया, गुरुजी ने मुझे सेवा करवाई। मतलब मुझे सेवा में लगा लगा के गुरुजी ने मेरी हेल्थ प्लस की। गुरुजी कहते होते थे कि सब तो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्थ दवांगा, फिर वेल्थ दवांगा, फिर प्रॉस्पेरिटी। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने मुझे हेल्थ दी। गुरुजी आपका शुक्राना, जिस तरह से आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मैं चाहती हूँ सारी संगत को आप वैसे ही ब्लेसिंग्स दो। उसके बाद अब सफर हुआ दिव्य आभा का शुरू। वो आंटी की जो बुक थी वो आंटी ने वापस मंगवा ली, मैंने वापस भेज दी। अब मन में एक तलब उठी कि ये मेरे पास होनी चाहिए, मैं इसको पढूं। बड़े मंदिर गई, वहां जाके मुझे पता चला कि अब दिव्य आभा छपनी बंद हो गई है। अब पुरानी जो कॉपीज थी वो सारी मतलब मिल गई हुई है संगत जी को, अब कोई कॉपी नहीं है, जब होगी तो तब मिलेगी। लेकिन मन में इतनी तलब कि मैं वहां जाके रोना शुरू हो गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो चाहिए, जैसे मर्जी दो। इतने में ये एक अंकल मुझे वहां पे दिखे, उन्होंने बोला कि आंटी आपको दिव्य आभा चाहिए। मैंने कहा हाँ जी अंकल, मुझे तो दिव्य आभा चाहिए और मुझे बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं और भी संगत को दूं पढ़ने के लिए। अंकल कहते आप ऐसे करना, आप नेक्स्ट वीक जब आओगे तो ये मेरा नंबर ले लो, मुझे कॉल करना, मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं बड़ी खुश, मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, आपने मेरी बात सुन ली। नेक्स्ट वीक जब मैं सेम डे वहां पहुंची, मैंने अंकल को फोन किया, अंकल का फोन स्विच ऑफ, क्योंकि मंदिर में फोन अलाउड नहीं है। उसके बाद मैंने अंकल को ढूंढना शुरू कर दिया, मुझे अंकल कहीं नहीं मिले। मैंने उसके बाद पूछा कि अंकल, किसी सेवादार से कि ऐसे ऐसे वो अंकल, तो उन्होंने बोला कि वो तो आज आए नहीं। मैं शिवलिंग की तरफ देख रही थी और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आप कितना तरसा रहे हो, कितना मुझे रुलाओगे, आप मुझे ना पनिश कर रहे हो, क्योंकि मैं इतनी आपके लिए ऐसे बोलती थी, इसलिए आप मुझे पनिश कर रहे हो, आप मुझे नहीं दे रहे। इतने में ही वो अंकल मुझे नजर आ गए, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि वो नहीं आए हुए, और सामने अंकल को देखा। मतलब आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे इतना मतलब अच्छा लगा कि कैसे गुरुजी ने उनको मेरे लिए भेजा है। मैंने अंकल को आवाज दी, मैंने कहा अंकल आपने मुझे याद है, आपने लास्ट वीक मुझे बोला था कि आप मुझे ये दिव्य आबाद हो गया। अंकल कहते अच्छा आंटी आप मेरे साथ आओ। वो मुझे अपनी गाड़ी के पास ले गए। जैसे ही मुझे गाड़ी के पास ले गए, कहते आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। मैंने कहा पीछे की तरफ पार्क है। कहते आंटी प्लीज किसी को दिखाना मत, आप सीधा अपनी गाड़ी में रख लो। मैंने फटाफट लिया। उसके बाद गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, वो कॉपी मुझे मिली दिव्य आबा की, गुरुजी की डिवाइन। उसके बाद मुझे एक और दिव्य आबा किसी और संगत से भी मिल गई। कहा मैं एक के लिए कह रही थी, गुरुजी ने मुझे 2-2 ब्लेस की। एक मैंने अमृतसर संगत में दे दी कि सब एक दूसरे को दे के आपस में मिलके पढ़ लो, और दूसरी मैंने यहाँ पे सेवा के लिए रख ली। गुरुजी के साथ इतनी ब्लेसिंग्स मिली, मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी। मेरा भांजा जब कनाडा जा रहा था, एक सत्संग है उसका, जब वो जा रहा था, हम उसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी के आगे जो गाड़ी थी उसका नंबर था 0007। जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो मैंने अपने भांजे को बोला, मैंने कहा पुनीत देख बेटा गुरुजी तेरे साथ जा रहे हैं। तो वो गुरुजी को इतना मानता नहीं था, वो किसी को भी नहीं मानता, थोड़े से बच्चे जैसे आजकल होते हैं। तो कहता मासी आप जब देखो शुरू हो जाते हो। मैंने कहा नहीं गुरुजी तेरे साथ जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग आगे पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो वो गाड़ी वहीं पे पार्क हुई। उसके बाद हमने उसको छोड़ा, उसके बाद हम घर पे आए। जब सुबह नेक्स्ट डे 2 दिन बाद जब उसकी पिक्स उसने सेंड करी, तो उसने सेंड करी पिक्स, उसमें वो ना बड़े मजे से अपना बिजनेस क्लास में सो रहा था। उसने अपनी सेल्फीज ली हुई थी और हमें सेंड करी।
हम लोग बड़ा हैरान हुए कि कैसे ये मतलब इकोनॉमी क्लास की इसकी टिकट्स थी और ये तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा पुनीत, कहता मासी मुझे खुद नहीं समझ आया, जैसे ही मैं एयरपोर्ट में गया, फ्लाइट में गया, तो मुझे अनाउंसमेंट हुई पुनीत खरबंदा, तो मैं डर गया, मुझे लगा कि मेरा नाम क्यों ले रहे हैं सब, मैं तो कुछ किया नहीं। उसके बाद गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि उसका नाम कोई लकी ड्रॉ था, उसमें आया और उसको बिजनेस क्लास में गुरुजी ने ट्रैवल करवाया। किस तरह गुरुजी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, किस तरह उनको ब्लेस करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, जब सिर्फ हमारी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हमारा ह्यूमन नेचर है, हम गुरुजी को समझ नहीं पाते, हम इफ एंड बट्स में ही लगे रहते हैं। मैं किसी को क्या बोलूं, मैं खुद ही इफ एंड बट्स में गुम होती है। अभी 2 दिन पहले ही मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अब आप मुझे प्यार नहीं करते, मुझे फील करवाओ कि आप अभी भी मुझे प्यार करते हो, मुझे अपने से दूर नहीं किया। मतलब हर चीज में हम अपनी परीक्षा तो देते नहीं, लेकिन गुरुजी से हर टाइम परीक्षा लेते रहते हैं बस उनकी। जय गुरु जी। आंटी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सलोनी आंटी। Jai Guruji, Snigdha aunty. Snigdha aunty, we are not able to hear Saloni Verma aunty. Uncle, because her audio is not connected. Her audio is not connected, uncle. I got you. Now, how to communicate this message? Uncle, if you have her contact number, maybe drop her a WhatsApp, uncle.
Okay. That's the only. Avinash Modi uncle, please help us. अंकल जी, मैंने शुक्राना गुरुजी महाराज, मैंने भेज दिया जी मैसेज उनको, आवाज के लिए भी और ऑडियो नहीं है वो भी भेज दिया है। Okay, okay, okay. Thank you. जय गुरु जी। जय गुरु। Uncle, as soon as she connects with the audio, na, she'll be able to unmute herself. I have made her the co-host. Okay, that's nice. उन्होंने लिखा है वेट कीजिए अंकल, लिख के भेजा है, अभी वेट कीजिए, चालू करने वाली हैं जी वो। She's Hello? back, uncle. She's back. हेलो, जय गुरु। Okay, जय गुरु जी। सॉरी अंकल, पता नहीं टेक्निकल इशू था क्या था, वो आवाज ही चली गई। हेलो हेलो, हाँ जी आंटी, आवाज आ रही है आपकी। अब आ रही है आंटी? हाँ जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से जब राष्ट्रपति भवन में सत्संग था 14 फेब को, मैं सत्संग अटेंड करने गई। सुबह 7 बजे मैं चली गई, मुझे लगा कि शायद कोई सेवा मिल जाए गुरु जी की। जब सुबह मैं चली गई वहां पे तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे लेडीज को कोई सेवा नहीं मिलती, यहाँ पे सिर्फ जेंट्स को, वो भी पार्किंग में सेवा है। लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि वहां पे जाके मुझे फूलों की सेवा मिल गई। गुरु जी की कृपा से सेवा करी। वैलेंटाइंस डे था तो मैं गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी आज मुझे ना आपकी तरफ से कोई गिफ्ट मिलना चाहिए, मुझे कुछ गिफ्ट दो। और गुरु जी हमेशा कहते हैं मंगो नहीं मनो, मगर वही है ना, हम लोग मांग कम है और मांगते ज्यादा है। कुछ दिन पहले से मेरे ड्रीम में मेरी सिस्टर का आ रहा था कि मेरी सिस्टर की डेड बॉडी मैं देख रही थी, जो अमृतसर में रहते हैं। मुझे बहुत नेगेटिव फील आ रहा था। मैंने गुरुजी को बार बार कहा कि मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, गुरुजी कुछ ऐसा मत करना। लेकिन मुझे रोज रात को सेम वही ड्रीम रिपीट होता था। 14 फेब को सारा दिन मैं यही होता रहा, वहां पे सेवा करती रही, सत्संग सुनती रही। गुरुजी को, गुरुजी कुछ तो दो, कुछ तो दो, कुछ तो मुझे भी फील हो कि आप मुझे प्यार करते हो। एंड में जब फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो गुरुजी का प्रसाद था, वहां पे जो बुकेज वगैरह थे तो सबको मिल रहे थे। मैंने सोचा हुआ था कि मैं मांगूंगी नहीं, अगर अपने आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद मांगने के लिए आगे नहीं जाऊंगी। सबको मिल रहा था वो प्रसाद, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देनी थी। मैं बैठ के वेट करती रही। जब घर आ गई उसके बाद भी मेरे मन में यही सवाल कि गुरुजी आज सुबह से मैं आपको बोल रही हूँ, आपने कोई इंडिकेशन नहीं दी, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे फील हो कि आप मुझे प्यार करते हो। आपने मुझे वैलेंटाइंस डे का कोई गिफ्ट नहीं दिया। चलो बात खत्म हुई। नेक्स्ट डे अमृतसर में एक अमृत वेले का सत्संग था। मेरी सिस्टर उस सत्संग को अटेंड करने गए। वहां पे जब वो सत्संग में बैठे हुए थे तो वो गुरुजी का ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हुए थे। इतने में ही जो संगत चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे वो पास से निकले, खड़े खड़े, कुछ भी नहीं हुआ, ना उनको कोई पैर मुड़ा, ना किसी से टक्कर हुई। चाय प्रसाद के सारे ग्लासेस मेरी सिस्टर के ऊपर। सर्दियों का टाइम था, गरम गरम ग्लासेस थे, एक के बाद एक दीदी के सिर से पूरे टपकते हुए, पूरी लेग्स से होते नीचे तक सारा चाय प्रसाद गरम गरम 8-10 ग्लासेस दीदी पे गिर गए। दीदी की जेठानी की जो डॉटर इन लॉ है, उनको भी सेम ड्रीम आ रहा था कि ऐसे ऐसे चाची की मतलब डेथ हो गई है और मैं उनको नहला रही हूँ। सेम विजन फैमिली में 2-3 लोगों को सेम गुरुजी दिखा रहे थे। जब सत्संग में बैठे बैठे दीदी के साथ ये हुआ तो सारी संगत एकदम उठी, दीदी को लेके नीचे वॉशरूम गए, दीदी के ऊपर पानी डाला, दीदी के थाइस पे छाले से हो गए। जलन तो बहुत हो रही थी, लेकिन वही है ना, गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट काटने के लिए कुछ छोटे में ही निपटा देते हैं। वही हुआ। जब जिनके घर में सत्संग था उन्होंने बाद में बताया कि ऐसे गुरुजी ने उनको ड्रीम में बताया था कि तू अपने घर अमृत वेले का सत्संग कर ते सोनिया नु बुला, ओदा कल्याण होएगा। गुरुजी ने किस रूप में कल्याण करना था, उनको जला भी दिया, नहला भी दिया और उनको नई लाइफ भी दे दी। शुक्राना गुरुजी का। इस तरह से गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी फैमिली में, सबको कुछ ना कुछ किसी ना तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया। एक बार बड़े मंदिर सेवा करके वापस आई, रात को 1:30-2 बजे के करीब जैसे ही घर वापस आई तो मेरी आईज में एकदम से बहुत स्वेयर पेन स्टार्ट हो गई, आंखें बिल्कुल रेड,
ऐसे लग रहा था जैसे आंखों में से खून निकल आएगा, इतनी पेन। रात के टाइम मैंने सोचा कि अब इस समय कौन से हॉस्पिटल में जाएं। जैसे ही गाड़ी निकालने लगी तो एकदम से मैंने बोला कि नहीं, मुझे पहले गुरुजी का जल प्रसाद बना के दो और अमृत दो मुझे और मेरी आंखों पे डाल दो। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद गिलास पकड़ा और अपनी दोनों आईज पे पूरा उड़ेल दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, हार्डली घड़ी देख के 10 मिनट में मुझे धीरे धीरे रेडनेस भी कम होनी स्टार्ट हो गई, मुझे पेन भी कम हो गई और थोड़ा थोड़ा आराम आना शुरू हो गया। मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, आप मुझे इसी तरह से ब्लेस करो। मेरी दवाई मैंने डाल ली है। वही बात हुई संगत जी, आप मानोगे नहीं, सुबह जैसे ही मैं सो के उठी मेरी काफी हद तक 90% मैं ठीक हो चुकी थी। गुरुजी ने इस तरह से इतनी बार ब्लेस किया। हेल्थ तो मुझे, मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे आज, अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ आपकी और आपकी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ से इतना थक चुकी थी, अपनी तकलीफों से, अपनी पेन से, कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं अब इससे अच्छा मर जाऊं। जब तक गुरुजी मुझे नहीं मिले थे, मैं हमेशा नेगेटिव सोचती थी कि नहीं, मैं इतनी पेन्स मुझे नहीं। और अब जब पेन होती है तो मैं कहती गुरुजी आप बैठे हो ना, सबसे बड़े डॉक्टर तो आप ही हो, आप अपने आप ब्लेस करोगे। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली भी, हर तरह से मिली। गुरुजी इम्तिहान भी बहुत बार लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुजी आपका टेस्ट लेते हैं और आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं कि आप में कितनी पेशेंस है, आप कितना सह सकते हो। एक बार बड़े मंदिर जब सेवा के लिए जाना था, फंक्शन था न्यू ईयर का, ट्रैफिक बहुत ज्यादा और मेरे घर से 1.25 घंटा अपनी गाड़ी में लगता था। जैसे ही गाड़ी में बैठे मैंने कहा गुरुजी अब आप ही पहुंचाओगे, इतना ट्रैफिक है, कैसे पहुंचेंगे। संगत जी आप मानोगे नहीं, किसी रेड लाइट पे कहीं भी हमें रेड लाइट नहीं मिली, सीधा सीधा पहुंच के, और हार्डली मेरे 30 की 35 मिनट्स में हम बड़े मंदिर के अंदर एंटर हो गए। इस तरह से गुरुजी ने बहुत बार हमें ये प्रूव करके बताया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमृतसर जाना था मुझे, सुबह ट्रेन का टाइम हो गया, कोई कैब बुक ना हो, जैसे कैब बुक करवाऊं कैंसिल। उस दिन कैब्स की स्ट्राइक थी। लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा कि अब मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे कोई टिकट्स का कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं सिस्टम समझ आ रहा कैसे पहुंचूंगी। कैब बुक करवाई, आखिरी बुक हो गई। जैसे ही कैब आई उस पे गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी आप खुद आ गए हो, खुद लेके जाने के लिए आए हो, अब तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। 7:20 की मेरी ट्रेन थी और 6:45 मैं कैब में बैठी। सुबह के टाइम ट्रैफिक तो इतना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जैसे ही मैं कार में बैठी मुझे लगा कि फिर भी प्लेटफॉर्म तक जाते जाते मुझे नहीं लगता कि आज मैं पकड़ पाऊंगी ट्रेन। लेकिन गुरुजी ने तब भी मुझे, ड्राइवर अंकल जो थे उन्होंने मुझे, मैंने उनको जय गुरुजी बोला, मैंने उनको बताया कि अंकल मेरी ट्रेन ऐसे इतने मिस हो जाएगी, आप थोड़ा सा फास्ट चलाओ। उन्होंने मुझे इतना प्यार से बोला, कहते हैं आंटी गुरुजी बैठे हुए ना, पहुंचा देंगे। और संगत जी आप मानोगे नहीं, 7:05 में मैं ट्रेन के अंदर अपने प्लेटफॉर्म पे, मतलब फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन थी और मैं ट्रेन के अंदर थी। गुरुजी ने हर कदम पे, छोटी से बड़ी हर चीज में गुरुजी ने हम लोगों का साथ दिया है। तो हर चीज के लिए शुक्राना करना चाहिए गुरुजी को। हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन जिस दिन गुरुजी ने हमारा टेस्ट लेना शुरू कर दिया, हम तो 1 मिनट भी नहीं सह सकते इस चीज को। तो इसीलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना संगत जी। बाकी सत्संग हम फिर कभी शेयर करूंगी, अभी तो टाइम हो गया है। अंकल, सुरेश अंकल। जय गुरु जी। सलोनी आंटी। जय गुरु। हाँ जी अंकल। आंटी इससे पहले कि मैं आपको धन्यवाद करूं, मैं अविनाश मोदी अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, 2 शब्द जी बोलेंगे आपके लिए। मोदी, ओवर टू यू मोदी अंकल। अंकल मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, सॉरी संगत जी अगर मैंने कुछ, क्योंकि मैं वाकई में आज नर्वस थी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि गुरुजी आप मुझे कैसे सत्संग करवाओ, तो कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। तो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया, कुछ कम ज्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए। एंड शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जी अंकल। श्रीजा आंटी, कैन यू अनम्यूट मोदी अंकल हाँ प्लीज? जी, हाँ जी, जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रोनी आंटी, आपका एक सत्संग था जिसमें आप बहुत ज्यादा बीमार थे, आपसे चलने में भी दिक्कत आती थी। अच्छा अंकल, मैंने अभी सुनाया था, शायद उस समय म्यूट था और आपने सुना नहीं। डिटेल में सुनाइए, वो सत्संग आपका बहुत बड़ा सत्संग है आंटी। हाँ जी, हाँ उसमें जी। आपको चलने में बहुत दिक्कत आती थी और कैसे गुरुजी ने जी आपको जी चलाया। और जी। कुछ सत्संग मुझे, अब मैं भूल रहा हूँ, आपके सत्संग कुछ ज्यादा है, आप बहुत जल्दी में। अब गुरुजी इतने बढ़िया सुनवा रहे हैं आपसे सत्संग, सचमुच में आंटी इतना आनंद आ रहा है सबको, जो भी संगत जी जुड़ी जी। हुई है सबको आनंद आ रहा है। मेरा ख्याल से आप आधा घंटा और सुनाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, देख लीजिए जैसे गुरुजी मेहर नहीं करें नहीं, आप पर पहले। बिल्कुल जैसी गुरुजी की आज्ञा। अंकल मैंने तो गुरुजी को पहले ही बोला था कि गुरुजी जितना आपने बुलवाना है, जो बुलवाना है आप खुद ही बुलवाना, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं। अंकल मैं 2006 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जॉब करती थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। इतनी बीमार कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी था, मुझे मल्टीपल इश्यूज थे, मेरी बैकबोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, गैप आ गया था। आप मानोगे नहीं, मैं किसी डॉक्टर, हकीम, वैद्य किसी को नहीं मैंने छोड़ा होगा अमृतसर में, तब मैं अमृतसर में थी। मैं इतनी मतलब बेड बेड से मैं टर्न भी करने के टाइम चीखे मार मार के रोती थी, इतनी मुझे पेन होती थी। और किसी डॉक्टर को समझ भी नहीं आता था कि इतना मतलब क्या प्रॉब्लम है। मैंने दुनिया भर के डॉक्टर्स चेंज कर लिए। 2008 में मैं फर्स्ट टाइम जलंधर मंदिर गई थी, तब मुझे पता चला था कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। उसके बाद मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, मुझे गुरबानी की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। इसीलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा गुरु जो, क्योंकि उस टाइम आपको पता ही है कि अंकल थोड़ा सा इन चीज़ों का था कि गुरुओं के चक्करों में नहीं पड़ना, आजकल इतने फेक हैं। तो उसी माइंडसेट के साथ मैं भी किसी को नहीं मानती थी। मैं शिव जी को बहुत मानती थी, माता रानी को बहुत मानती थी। बस मेरा यही था कि ठीक है, मैं इतना ही है। 2012 में जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, उसके बाद गुरुजी की कृपा से जब मैंने अभी दिव्या भवल अपना सत्संग सुनाया है, बड़े मंदिर गई, उसके बाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके बाद से अब तक जो मेरी बैक प्रॉब्लम थी, जो मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, वो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस की कि आज तक उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो छोटी मोटी तकलीफ तो गुरुजी कहते हैं ना कि 90% ते मैं कट लांगा, 10% ते तुसी कट्टो। बस वही 10% मैं काट रही हूँ। बाकी गुरुजी ने बहुत मेहर की है। जो लड़की, जो औरत मतलब बेड से एक पासा पलटने के लिए किसी की हेल्प के बिना मैं हिल नहीं सकती थी, आज गुरुजी मुझे इतना पैदल चलाते हैं, लंगर प्रसाद की सेवा देते हैं, तो मैं, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके अलावा गुरुजी ने इतना कुछ ब्लेस किया। मैं अभी जिस तरह से बोल रही हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट सी नेचर की थी, मैं नहीं बोल सकती थी ज्यादा लोगों के बीच में, लेकिन गुरुजी ने बहुत बार सत्संग करने का मौका दिया। आज ऑनलाइन तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मौका दिया है, तो शुक्राना गुरुजी, आज आपने ये भी हिचक दूर कर दी मेरी। आपको शायद संगत जी सबको प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी। गुरुजी की कृपा से बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं एक बार मेरा भांजा यहाँ पे नोएडा रह रहा था, वो गुरुजी को मैंने अभी जैसे बताया बिल्कुल नहीं मानता था। मेरे घर पे जब भी आना, सत्संग अटेंड करना, उसने बाहर सीढ़ियों में जाके बैठ जाना, उसने कहना मासी मैं नहीं, मैंने उसको कहना पुनीत सेवा कर, उसने कहना नहीं मुझे अंदर ही नहीं आना। उसको बहुत बहुत शर्म आती थी, वो भी नहीं किसी को मानता था, बस बैठ जाना सीढ़ी में, ऑफिस से आना सीढ़ियों में बैठ जाना कि सत्संग खत्म होगा तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगा। जब नोएडा में वो रह रहा था, रात को एक दिन 1:30 बजे नोएडा से दिल्ली आया अपनी बाइक पे, फ्रेंड्स के साथ घूमने आया। रात को 1:30 बजे जैसे ही वो वापस जा रहा था, उसकी बाइक से पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक उसने हार्डली 2-3 किलोमीटर पैदल लेते लेते, कोई पेट्रोल पंप नहीं खुला, 2 बजे का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, पूरी तरह से थक गया, परेशान हो गया। उसने फुटपाथ पे बाइक लगाई अपना साइड पे और फुटपाथ पे सीधा लेट गया थक के, बहुत थका हुआ। कहता मासी बड़ा कहती ना गुरुजी, अगर गुरुजी आप सच्ची मुच्ची हो तो आप मेरी बात, इतना कहने की बात थी। उसके बाद आवाज आ रही है अंकल? हेलो? आ रही है जी, लेकिन बीच में 1 मिनट के लिए बंद हुई थी, 1 सेकंड, अच्छा 30 सेकंड। अब आ रही है ना अंकल? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा,
तो जैसे ही वो उठा तो एक एक्टिवा पे एक बुजुर्ग से अंकल आए, आकर उसको बोलते हैं कि क्या हुआ? तो उसने बोला अंकल मेरा पेट्रोल खत्म हो गया मेरी बाइक में और मुझे कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा। संगत जी आपको पता ही है कि पेट्रोल पंप को कभी भी रात को किसी के लिए नहीं खुलता अगर बंद हो जाए एक बार। उसने गुरुजी को चैलेंज किया था तो गुरुजी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। गुरुजी के रूप में वो संगत कह सकते कि गुरुजी शायद खुद ही आए। उन्होंने बोला कि चल मैं तेरा पेट्रोल भरता हूँ, ये मेरा ही पेट्रोल पंप है। उन्होंने पेट्रोल पंप खोला, उसमें से उसकी बाइक पे पेट्रोल भरा। इतनी देर में पीछे भी 2 लड़के आए पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मतलब गुरुजी खुद जैसे उसको खुद पेट्रोल भरने उसको इतना विश्वास हो गया, लेकिन वही है ना, बच्चे नहीं बोलते। कहता मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या, पैसे भी नहीं लिए और चले गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा गुरुजी खुद आए थे तेरी बाइक पे पेट्रोल भर के, तेरे को बताने आए थे कि मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह वो कनाडा में भी उसके साथ इतने सत्संग हुए, कभी कुछ, कभी एक्सीडेंट से गुरुजी ने उसको बचाया, कभी किसी चीज से बचाया। गुरुजी ने बहुत बार ब्लेस किया है। बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स इसी तरह से हम सबके साथ रहे। मैं खुद गुरुजी को कई बार परीक्षा लेने में लगी रहती हूँ। मैं किसी को क्या बोलूं, मैं खुद गुरुजी से बहुत बार ऐसे करती हूँ कि गुरुजी अच्छा ऐसे करना है तो पहले आप मुझे अपना दर्शन दो, मुझे कोई बताओ आप ऐसे। आवाज आ रही है अंकल? हाँ जी, अब शुरू हुई है जी, बीच में बंद हो गई थी फिर। अंकल अपने आप, मैंने तो फोन वैसे साइड पे रखा हुआ है, अपने आप ही बंद हो रही है। अब ठीक है जी। मैंने कहा मैं, अब आप अपने सत्संग शेयर कीजिए। बस मैं तो अब अगली बारी सुनाऊं, क्योंकि आज वाकई गुरुजी मैं शायद एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही आज। आंटी जी कोई बात नहीं है, यदि चालू हो गया है, आपके मन में कुछ आ रहा है सुनाने का तो सुनाइए पहले आप। एक मिनट। मेरी सिस्टर किडनी पेशेंट है अंकल, मैं उनका सत्संग सुनाती हूँ। मेरी शादी के टाइम दीदी यहाँ दिल्ली जब आए शादी पे, तो वो काफ़ी बीमार थे उस समय। और जैसे ही शादी में हम लोग पहुंचे वेन्यू पे, तो दीदी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। सर्दी का टाइम आता है तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। गुरुजी की इतनी कृपा कि शादी में तो उन्होंने अटेंड कर ली, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। शादी से नेक्स्ट डे ही जब वो हॉस्पिटल एडमिट थे, तो मुझे पता नहीं चला, मुझे बताया नहीं घर वालों ने कि वो एडमिट है। लेकिन 2 दिन बाद जब मुझे पता चला तो उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई और वो वेंटिलेटर पे चली गई। गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी लाज रखी कि गुरुजी ने 15 दिन वो यहाँ पे रही हैं, 5 दिन वेंटिलेटर पे भी रही हैं, लेकिन गुरुजी ने उनको बिल्कुल ब्लेस किया। उसके बाद भी वो गुरुजी को इतना मानती है, वो कुछ भी खाना, उनको वैसे तो सब कुछ बंद है खाना, बॉइल्ड खाना खाना होता है, लेकिन गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी का प्रसाद लेके वो सब कुछ खाते हैं। और गुरुजी उनको बहुत ब्लेस, पिछले 18 साल से उनको किडनी की प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस करी है। इस तरह से सारी फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ किस अपने तरीके से। इतनी कृपा है गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी।
हेलो। हाँ जी, बोलिए आंटी जी। हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल, बस अब आप सुनाइए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। देखिए, जो भी कोई सत्संग की डेट होती है, टाइमिंग होता है, बिल्कुल बिल्कुल गुरु महाराज की कृपा होती है इसमें, और किसी का रोल है ही नहीं। और तो सब ये समझो जैसे पोस्ट मैन होता है, डाक बांटने वाला। अब मैं जी आपका, जैसे आज 1 तारीख का मेरी डेट थी सुनाने की इस मल्टीनेशनल ग्रुप में, और बाई दी वे 29 अक्टूबर को और किसी संगत को सुनाना था, और बाई दी वे उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, उसका मैसेज हो गया था। तो गुरु महाराज ने 29 अक्टूबर को मेरे से सुनवाया। मेरा मन कम था, और आपको जब पूछा, आपने मना कर दिया कि मैं दिसंबर में सुनाऊंगी, और मैंने सुरेश अंकल को जब मैसेज भेजा तो आपकी 1 तारीख डेट फिक्स हो गई। फिर मैंने आपसे टाइम पूछा, आप बोली टाइम का उन्होंने नहीं बताया। तो मैंने कहा जी या जी तो 8 बजे यदि स्लॉट नहीं दिया गया है मेरा वाला, तो मिलेगा आपको 8 बजे, और हो सकता है 4 बजे दे दें सुरेश वासन जी। तो मैंने सुरेश वासन जी से टाइम पूछा, वो बिजी थे, फिर भी उन्होंने लिख के भेजा कि 8 बजे, और वो मैंने आपको कन्फर्म किया। तो मतलब टाइम, डेट, ये सब गुरु महाराज का पहले से विधान था कि आपको सुनाना है। उनकी ब्लेसिंग जो उन्होंने आप पर करी है वो आपने सुनाई। एक मुझे सत्संग गुरु जी ने याद दिलाया, जैसे आपने कहा कि आपकी बहन पर चाय गिर गई थी, या कौन था, किसी रिलेटिव पर। तो मेरे यहाँ जब 11 अप्रैल 2016 को पहला सत्संग हुआ, और कपूर साहब जो सूर्य अपार्टमेंट में है, उनके हर महीने से कई सालों से सत्संग होता था, हर महीने सत्संग। और उनका मेरे पास फोन आया, पहला सत्संग था कपूर साहब का, संजय कपूर जी का, मोना कपूर जी का, कि अंकल कोई सेवा हो तो बताइए, कोई सेवा हो तो बताइए। मैंने कहा सेवा ये है कि आप सत्संग में आपको आना है। और वो 10 मिनट तक सेवा ही सेवा पूछते रहे मेरे से, और मैंने कहा आपको आना है। अब क्या होता है, मैं पूजा करने बैठता हूँ, मुझे गुरुजी कहने लगते हैं इसके बाद, टेलीफोन बंद होने के बाद, कि मोना आंटी को 21 या 31 चपाती बना के लानी है अपने हाथ से, किसी का हाथ नहीं लगवाना। हमारे यहाँ पीली रोटी का मुझे गुरुजी ने पहले दिखाया था, तो मैंने कहा पीली रोटी बन के आनी है। अब मुझे आ रही थी बहुत शर्म। अब गुरुजी ने मुझसे कहा कि इनकी कोई बीमारी है, वो मुझे यहाँ काटनी है इसकी बीमारी, जबकि उनके यहाँ हर महीने सत्संग कई सालों से हो रहा था। और गुरुजी कह रहे हैं तेरे यहाँ जो सत्संग होगा, यहाँ मुझे इसकी बीमारी काटनी है। और मैं, शर्म आ रही थी, मैंने कहा 10-15 मिनट बात करी, और मैंने उनको कहा नहीं, तो अब कैसे कहूं। तो 1-1:30 बजे तक गुरुजी ने मेरे पेट में खोल पैदा कर दिया। बार बार गुरुजी हैमरिंग कर रहे थे, कह कह कह, मुझे इसकी बीमारी काटनी है, बीमारी काटनी है। मैंने 1-1:30 बजे जब रहा नहीं गया, तो मैंने कपूर अंकल को फोन किया। मैंने कहा कपूर अंकल, माफी चाहूंगा, मुझे गुरुजी ये इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं कि मोना आंटी को 21 या 31 जो भी चपाती बना के लाएं, अपने हाथ से बना के लानी है, पीली रोटी बनानी है, उसमें हल्दी या कोई भी चीज डालें, और वो किसी का हाथ नहीं लगवाना उनको, और उनकी कोई बीमारी यहाँ काटनी है। गुरुजी ने मुझे ऐसा आदेश दिया है। तो बोले जैसे गुरुजी का आदेश अंकल, आपने पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने कहा भाई बस शर्म आ रही थी अंकल मुझे। तो अब वहां जब आंटी और अंकल आए, तो वहां आनंद साहब का पाठ चला। मैं तो जानता नहीं था उन दिनों, क्योंकि मैं तो 2 नवंबर 2015 में सबसे पहले उनके यहाँ सत्संग में गया था। तो आनंद साहब का पाठ चला, और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने वो बीमारी काट दी इसकी आनंद साहब के पाठ में। और गुरुजी पहले मुझे बहुत मैसेज देते थे, बहुत ज्यादा। तो ये सब गुरुजी का विधान है। ऐसी सुमन तनेजा जी ने बताया था, वो उनके अपने मुंह से कभी सुनाएंगी। मैं छोटा सा बताऊंगा कैसे उनकी मम्मी को टीबी हो गई, और कैसे कहाँ सत्संग में उनकी बीमारी कटी। और एक सरदार जी थे, वो भी आए थे। सुमन तनेजा जी मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म में है, यदि सुरेश वासन जी ठीक समझे। तो ये वाला इनकी मम्मी वाला सत्संग जो टीवी वाला है, वो सुनने का मन है कि वो कैसे गुरुजी जिसके घर में सत्संग होता है वहां नहीं, दूसरे के घर में भी बीमारी काटते हैं। सुरेश वासन जी ठीक समझे तो सुरेश सुमन तनेजा जय जी गुरु जी, शायद। जय गुरु जी। ओवर टू यू सुमन आंटी। श्रीमती आंटी है, सुमन आंटी को कोच बनाइए प्लीज। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
आवाज आ रही है? आ रही है आंटी। आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी, जय जय गुरु गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। मोदी अंकल, वो जो गंगा दशहरा फिर गुरु जी ने करवाया था, वही वाला? जय गुरु जी। तो आंटी जी जो टीवी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी मुझे गुरु जी के पास, ये 2014 की बात है, मुझे जाना था पोर्ट ब्लेयर, और उससे पहले मम्मा को 1 महीने से फीवर था और फीवर उतरता ही नहीं था। डॉक्टर लोग भी टेस्ट पे टेस्ट, एक टेस्ट कराते उसके बिहाफ पर कुछ और टेस्ट बोल देते थे, और फीवर था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मा को भी इतनी टेंशन हो गई कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। और तो एक अंकल हैं, उन्होंने बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, तो उन्होंने मम्मी जी से बोला कि आप 2 लंगर खा लो गुरुजी के और आप ठीक हो जाओगे। और उस समय क्या था, मैं तिलक नगर की ही संगत को, जैसे आज सलोनी आंटी हमारे साथ है, एक भारती आंटी है, उन्हीं के कांटेक्ट में ही मैं रहती थी, और द्वारका में मैं एज सच नहीं जानती थी इतना संगत को ना। तो अब एक लंगर तो मम्मी ने गुड़गांव में ही खा लिया, और अब दूसरा लंगर कहाँ खिलाऊं उस समय पर, यहाँ भी मतलब जैसे अभी तो गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं, बट उस समय पर इतना नहीं होता था। अब मुझे ये था कि मैं मम्मी को ही देखने गई थी शनिवार को, और अब मेरे को ये मन में बस यही चल रहा था कि मम्मी ने एक लंगर तो खा लिया, अब दूसरा लंगर अब मैं कहाँ से सत्संग ढूंढूं और मम्मी को लंगर खिलाऊं। तो रास्ते में ही बस मेरे दिमाग में ही बातें चल रही हैं, और मुझे ये था कि कल संडे है, प्रेरणा को पूल पार्टी में जाना है, कल मैं कर नहीं सकती, और उससे अगला जो वीकेंड है मुझे पोर्ट ब्लेयर जाना है, तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो वीकडेज में तो मेरा मतलब बन ही नहीं रहा था। तो ऐसे ही मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा ऐसा है, अगर हम गुरुजी का सत्संग करवा ले वीकडेज में तो आप छुट्टी कर लोगे? तो इन्होंने भी बोल दिया हाँ ठीक है। अब मन में था कि कल जैसे संडे है तो छुट्टी वाले दिन होता है तो बड़ा ठीक लगता है, और चलो ठीक है, वो मेरे अपने मन में ही था। हम लोग घर आ गए, उसके बाद मुझे तिलक नगर में ही सत्संग में जाना था, और हम लोग वहां सत्संग में गए, रजनी आंटी के यहाँ सत्संग था, और सत्संग ओवर होने के बाद हम 10-12 संगति बैठी हुई थी, और अचानक से एक अंकल ने मुझे बोला कि सुमन आंटी सत्संग कराओ। अब मैंने भी बोल दिया, दरबार जैसे लगा हुआ था, दरबार की तरफ इशारा किया, भाई ये बैठे हैं, ये करवाएंगे अपने आप। तो बोले कि कल कर ले, संडे। अब मुझे भी एकदम से हुआ, अरे मेरे तो दिमाग में चल तो रही थी कल सत्संग के लिए, बट मैंने तो इन लोगों से कुछ जिक्र भी नहीं किया है, और ये लोग एकदम से बोल रहे हैं कि सत्संग। तो अंकल भी, मेरे अंकल भी साथ में ही थे, तो ये भी बोले भाई गुरुजी का सत्संग है, कोई मजाक थोड़ी है कि तुम अगले दिन में ही इतनी तैयारी करनी होती है सत्संग के लिए। तो बोले तुम लोग हाँ करो, बाकी तो करने वाले बैठे हैं, सत्संग तो हो जाएगा। वहीं पर ही गुरुजी ने डिसाइड कर लिया कि कल घर में सत्संग है, तो संजय अंकल ने वहीं पर ही अनाउंस कर दिया कि कल सुमन आंटी के यहाँ शाम को 7 बजे सत्संग है। अब वहीं बैठे बैठे एक आंटी गुरुजी का चोला लेकर आ गई, क्योंकि उस समय यहाँ पर कोई चोला कुछ भी नहीं था, ना मुझे दरबार लगाने आता था, ना मुझे लंगर बनाने आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे। एक आंटी फटाफट गुरुजी का चोला लेकर आ गई, एक आंटी गुरुजी के चरण कमल लेकर आ गए, और मतलब सारी तैयारी, और वहीं पर ही लंगर भी डिसाइड हो गया। उस समय मुझे लगता है सलोनी आंटी भी वहीं पर ही थे, और वहीं पर ही मेन्यू भी डिसाइड हो गया। गुरुजी दाल मखनी खाएंगे, शाही पनीर खाएंगे, खीर खाएंगे, और फिर मैं बोली, मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये तो सब डिसाइड हो गया, बट लंगर बनाना मुझे तो मैं कैसे, और वहां पर ये भी हो गया 70 से 80 संगत का होगा। अब मुझे लगा, मैंने कहा मैंने तो घर में ज्यादा से ज्यादा वही 5-6 लोगों का ही खाना बनाती हूँ, मैं कहाँ इतना लंगर अरेंज कर पाऊंगी, बना पाऊंगी।
तो वो लोग बोले कि आप एक काम करना, 2 बजे तक हम आप लोग तिलक नगर की संगत सारी आपके घर आ जाएगी, तब तक आप कटिंग चॉपिंग करके रखना, हम लोग आके सारा लंगर बना देंगे। और उस समय पर 100 संगत का एक आइडिया मान के चल रहे थे कि 100 संगत हो जाएगी आपके घर में। ठीक है भाई। अब आते ही मैं तो अपना तैयारियों में मैसेज बनाया, और सुबह क्या हुआ, 11:15 बजे के करीब, अभी मैं तो घर की सफाइयों में ही लगी हुई थी, भाई गुरुजी आ रहे हैं तो मैं तो सफाइयों में ही लग गई। और 11:15 बजे के करीब एक आंटी का फोन आया हमारे पास, क्योंकि अब मैंने तो किसी को मैसेज भी नहीं भेजे थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी कौन संगत है क्या है, सब लोग तिलक नगर की ही संगत अरेंज कर रही थी, सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना है। तो एक आंटी का फोन आया कि आंटी आपके घर आने के लिए हमें कितने बजे उतरना है, कौन से मेट्रो स्टेशन उतरना है। अब मेरे अंकल ने फोन पिक किया था, तो वो बोले आंटी आपको गलती हो रही है, सत्संग तो शाम को है 7 बजे। और बोले नहीं, हम लोग सेवा के लिए आ रहे हैं, गुरुजी ने हमें सेवा के लिए भेजा है। और हमने उनको बता दिया सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन उतर जाओ। तो उस समय पे घर में 3 आंटी लोग आए, और उन्होंने बस, एक आंटी तो बिल्कुल किचन में ही एंटर कर गए। उन्होंने बोला कि अब किचन में ना कोई नहीं आएगा, गुरुजी ने मुझे लंगर की सेवा दी है। और 2 आंटी उनके साथ और थे, वो कटिंग चॉपिंग में लग गई, और एक आंटी ने पूरा लंगर तैयार कर दिया। 2 बजे जो तिलक नगर की संगत ने लंगर बनाने के लिए आना था, उससे पहले तक तो पूरा सब कुछ तैयार ही हो गया था, इवन कि उन्होंने कड़ा प्रसाद भी बना दिया था। बस फिर 2 बजे तिलक नगर की संगत आई, और इतने अच्छे से मैनेज हुआ, और गुरुजी ने पूरा सत्संग अच्छे से करवाया। तब एक आंटी ने बोला कि अब मम्मा भी जैसे आए हुए थे, क्योंकि मम्मा तो बीमार थे, बस मम्मी को ये था कि अब जैसे कैसे लंगर खा लेना पूरा। और मम्मी ने पूरा लंगर खाया तब, और बहुत अच्छे से गुरुजी ने, इतना अच्छे से, इतनी सारी संगत की, पूरा घर भरा हुआ था संगत से। और सुबह क्या हुआ, जैसे मम्मी ने लंगर भी पूरा खा लिया, और रात को ही मम्मा घर भी चले गए थे। अब सुबह मेरी बहन का फोन आया, कहती है कि मम्मा जो है बहुत ज्यादा, मतलब वो हो रही है, परेशान हो रही है, मम्मा का फीवर ना बढ़ गया, और मम्मी रो रही है। और वो भी परेशान हो रही थी कि तू अब मम्मी से बात कर, क्योंकि मम्मा ना उस समय बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी कि अब मुझे ठीक मैं नहीं होंगी, और जो भी उनका हिडन जो भी था वो भी हमें शेयर करने लग गई थी कि मेरी एक ही एफडी है, वो मतलब बहुत वो हो चुकी थी कि अब हम, मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मा रो रहे थे कि भाई अब तो मेरा फीवर और ऐसे वैसे। मैंने कहा मम्मी आप ना टेंशन मत लो, आप गुरुजी को मानते हो, गुरुजी का ठीक करने का अपना ही तरीका है। अगर फीवर आपका बढ़ भी गया ना, तो आप टेंशन मत लेना, आप जहां भी जाओ ना, बस गुरुजी को ये बोलो कि आप मेरे साथ चलो, और आप ही मेरे डॉक्टर हो। बस आप गुरुजी पर पूरा विश्वास करो। अगर अंकल ने बोला कि 2 लंगर खाने के बाद आप ठीक हो जाओगे, तो अगर फीवर बढ़ भी गया ना, तो आप बस ये टेंशन मत लो, गुरुजी अपने तरीके से आपको ठीक कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होना था, जैसे मम्मी का उसमें एक बार तो जो बाजू में टेस्ट होता ना, उसमें तो मम्मा का टीबी जो है वो पॉजिटिव आ चुका था, और तब तक मम्मी ने लंगर नहीं खाया था। और उस समय जब टीबी का टेस्ट बाजू पर हुआ था, देन मम्मा ने दोनों लंगर खाए, और उसके बाद मम्मा का स्कैन हुआ था पूरा। डॉक्टर ने ये बोला था कि अब हम स्कैन करेंगे कि बॉडी के किस किस पार्ट में ये प्रॉब्लम है। अब जब दोनों लंगर खा लिए, अब मम्मी ने जब स्कैन के लिए जाना था, तो बस मम्मा को यही था कि, मतलब मम्मा को हमने यही बोला था कि जब भी आप जाओगे ना, तो बस गुरुजी को याद करना कि गुरुजी आप साथ चलो। तो यही हुआ, मम्मी ने गुरुजी को अरदास करी कि आप साथ चलो, मेरा स्कैन होना है आज। तो रास्ते में मम्मा को गुरुजी की गाड़ी भी दिखी, तो मम्मी बड़े, एक होता है ना, एक हौसला सा मिला कि हाँ गुरुजी साथ में जा रहे हैं। अब जब मम्मा को स्कैन के लिए ले गए, तो वहां पर मम्मा को दर्शन हुए, जैसे मम्मी बहुत घबराए हुए थे, और फिर गुरुजी के दर्शन हुए मम्मी को। तो मम्मी को बोले कि घबरा क्यों रही है, मतलब पंजाबी में बोले, मुझे ऐसा सच बोलने नहीं आता। तो बोले कि घबरा क्यों रही है, मैं हूँ, लेट जा। तो मम्मा जैसे स्कैन हुआ, और उसकी जो रिपोर्ट आई, उसमें मम्मा का टीबी नेगेटिव।
और हम लोग इतने हैरान सारे घर के मेंबर, और मतलब मम्मा को ही यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले जो मेरा टेस्ट हुआ है उसमें टीबी पॉजिटिव आया है, और जरूर कोई खराबी होगी या ऐसे वैसे, एक होता है ना डाउट सा होता है, हम लोग इंसान है क्या करे। और स्कैन जब कराया तो उसमें कहीं टीबी का नामो निशान ही नहीं है। अब मतलब पारस में भी दिखाया, आर्टिमिस में दिखाया, और उसके बाद सब डॉक्टर ने यही बोला कि स्कैन की रिपोर्ट देके तो यही है कि आपको टीबी नहीं है। फिर बस उसके बाद मम्मी को गुड़गांव में एक और है, उन पर ज्यादा विश्वास था, वहां लेकर गए रिपोर्ट को, तो उन्होंने बोला कि माता जी आपको क्यों परेशान हो रहे हो, जब आपकी रिपोर्ट बता रही है कि आपको टीबी नहीं है। अगर आपको फालतू में दवाइयां खाने का शौक है तो मैं लिख देता हूँ, बाकी आपको है कुछ भी नहीं। और यही हुआ कि मम्मा ने कोई भी मेडिसिन नहीं ली, और रिपोर्ट भी बिल्कुल ओके आ गई, उसमें कोई टीबी नहीं आया। और मम्मा की तो टीबी ठीक हुई, और उसके बाद फिर गुरुजी ने एक और बताया कि हुआ क्या था। जब उसके बाद गुरुजी ने अगला सत्संग शुरू करवाना था, जब हमारा मतलब जो भी अगला सत्संग घर में प्लान हुआ, तो उसके लिए मैंने फिर वही भारती आंटी को ही फोन किया, तिलक नगर में जो रहते हैं। उनको मैंने फोन किया कि आंटी ऐसे ऐसे घर में सत्संग है तो आपने आना है। तब भारती आंटी बोले कि सुमन आंटी आपको याद है आपके घर में जब सत्संग हुआ था गंगा दशहरा वाले दिन, तो एक ना आंटी अंकल थे, सरदार आंटी अंकल थे। क्योंकि मैं तो किसी संगत को जानती नहीं थी, सब उन्होंने ही इनवाइट किया था। हाँ, पर ये है कि जब सत्संग में कोई सेवा कर रहे होते हैं तो एक नजर पड़ जाती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे एक पतले से सरदार अंकल जो बड़ी सेवा कर रहे थे। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, एक अंकल थे जो, तो बोले कि उन्होंने ना आपके घर में मीठे की सेवा करनी है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जब वो आपके यहाँ सत्संग में आए थे, उसी गंगा दशहरा वाला जो गुरुजी ने करवाया था जिसमें मम्मा की टीबी ठीक हुई थी, तो वहां पर जब वो आंटी अंकल आए थे तो उन्होंने जैसे यहाँ पर खूब सेवा करी। तो क्योंकि मैंने आंटी से ही ये बाद में सत्संग सुना था, तो आंटी जब यहाँ बैठे हुए थे, अंकल तो सेवा में लग गए और आंटी बैठे हुए थे, तो आंटी बहुत परेशान थे अंदर से, क्योंकि उनका बेटा जो है वो बेड पर था। उनके बेटे को फीवर था, बहुत परेशान थे वो लोग भी, खूब इलाज करवा चुके थे। और तब भारती आंटी ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे द्वारका में एक सत्संग है, आप वहां चलो और वहां से लंगर बेटे के लिए लेकर जाओ। तो जब वो लोग आए यहाँ पर, तो उन्होंने पूरी सेवा की यहाँ पर, और आंटी भी बहुत परेशान। आंटी बोले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रोऊं गुरुजी के आगे। बट एक होता है ना कि पहली बार कोई आया है सत्संग में, तो एक थोड़ी सी वो होती है, पर वो अंदर से आंटी बहुत भरी हुई थी। तो उन्होंने लंगर किया और यहाँ से एक थाली अपने बेटे के लिए लेकर गए। उन्होंने घर जाकर अपने बेटे को पूरा लंगर खिलाया। और शायद सुबह 4 बजे का टाइम था, तो जैसे उनका बेटा उठा, क्योंकि वो कहते हैं कि उठ के बैठ भी नहीं पाता था वो। अब वो जैसे उठने लगा तो आंटी अंकल ने देखा कि बेटा परेशान हो रहा है, तो वो उनको लगा कि रात को ना हमने इसको बड़ा हैवी खिला दिया, दाल मखनी, शाही पनीर ये सब था, तो शायद इसकी तबीयत खराब हो गई होगी। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि भाई तुम्हें ठीक नहीं लग रहा क्या? तो वो कहने लगा कि मम्मा मैं तो बैठ पा रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है ऐसे करके। तो वो भी मतलब इतना, और वो डे बाय डे विद इन 1 वीक वो पूरी रिकवरी कर गया, मतलब बहुत अच्छे से रिकवर हो गया। तो उनकी मम्मा से मैंने पूछा कि आपके बेटे को हुआ क्या था? तब उन आंटी ने बोला कि उनके बेटे को टीबी था। तब ये तो मैं बात की बात बता रही हूँ क्योंकि आंटी से मैंने सुना था, बस भारती आंटी ने मुझे ये बताया था कि उनका बेटे की टीबी यहाँ के लंगर से जब ठीक हुई, तो उन आंटी को एक विजन सा, जैसे एक होता है ना गुरुजी से एक मेडिटेशन में जाते हैं, तो जैसे गुरुजी ने उनको बोला कि अब तो खुश है, पंजाबी में बोला अब तो खुश है, तेरा मुंडा ठीक हो गया, तो जहां से तू ब्लेसिंग्स लेकर आई थी उनका मुंह तो मीठा करवा के आ, ऐसे करके।
तब उन्होंने भारती आंटी को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं कि वहां जाके ना मुंह मीठा करा के, जहाँ द्वारका सत्संग में गई थी। तो फिर भारती आंटी ने बोला कि आप ऐसे स्पेशल मत जाओ, जब अगला वहां पे सत्संग होगा तो वहां पर सत्संग में मीठे की सेवा कर देना। तब भारती आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वो वाले आंटी अंकल के बेटे की टीबी उस लंगर से ठीक हुई, और तब गुरुजी ने उनको बोला कि अब मीठे की सेवा करो। तो अगला जो भी यहाँ पर सत्संग हुआ था, तो उन्होंने सारी संगत का मुंह मीठा कराया था। तो गुरुजी ने एक ही मतलब प्लान भी गुरुजी ने पूरा किया। कोई मतलब एकदम अचानक से प्लान हुआ, कोई प्लान नहीं था कि हाँ सत्संग है, और कैसे सारा ऑर्गेनाइज करा दिया, लंगर के लिए आंटी को सेवा के लिए भेज दिया। तो इतना सारा करने के बाद गुरुजी ने वही लंगर से मम्मी की टीबी ठीक करवाई, और वही लंगर से उनके बेटे की भी टीबी ठीक हुई। तो ये सब गुरुजी का ही है ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। जय जय गुरु गुरुजी, जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। सलोनी वर्मा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग के लिए। बहुत गुरु परिवार को बहुत मैसेजेस मिले हैं आपके, जो आपने अलग अलग सत्संग सुनाए हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपको दोबारा बुलाएंगे प्लीज। जय गुरु जी। और सोमन आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सत्संग शेयरिंग के लिए। अविनाश अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सोनी, शुक्राना भजन के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ये मनुख चून देन दा शुक्राना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, साहां दा शुक्राना। अपनी संगत बनाउण दा शुक्राना, सत्संग च बिठाउण दा शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुक्राना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुक्राना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुक्राना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुक्राना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुक्राना उन सब परेशानियां दा गुरु जी, जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्ला कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखा कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदी अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्ला। गुरु जी, जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्ला कि जो सब कुछ दे सकदा है, वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो।
ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। Shukrana Malik, Anantam Shukrana, Shukrana Sangat ji for joining. You can take your leave from Maharaj. Agya Malik, Agya Sangat ji. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी महाराज, बहुत बहुत सर्वदा शुक्राना। भला आज्ञा जय जय गुरु गुरु जी जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आज्ञा गुरु जी महाराज।